हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, इसका क्या यूज है, ठीक है, कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं, वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। अपने कंपनी को ओपन करते हैं। यस के आ जाएंगे क्रिएट में। कहाँ आएंगे? क्रिएट में। उसके बाद स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम में लिखा गया अंबुजा प्लस पीपीसी एट स्टार बैग अंबुजा क्या है, उसके बाद प्लस पी यस यस एक सी, उसके बाद स्टार बैग। चलिए आते हैं नीचे, अंडर ग्रुप अल्ट सी सीमेंट। अब जिस कंपनी का सीमेंट आएगा सब किसी में डालेंगे, चाहे चैंपियन हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे एसएससी हो, बीसीसी। चलिए स्पेसिफाई डिटेल है यार, एचएसएन कोड दिया है यहाँ पे 25 23 पूरा बोल दिया करो यार, 25 30 29 30। स्पेसिफाई डिटेल है कितना, 28% होगा, देख लो क्यों सीमेंट पे 28 है। अब समझ जाइए, एक बोरी हम सीमेंट खरीदते हैं तो कितना रुपए दे देते हैं? अगर 450 का सीमेंट खरीदते होगे ना तो 100 रुपए तो खाली टैक्स में देते होगे। अब समझ जाइए, एक बोरा में यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। और किसके घर है जो सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती होगी जब मकान बनता होगा? कैटेगरी तो रहने देते हैं, अंबुजा दे सकते हैं, अंबुजा कंपनी क्या कोई जरूरी नहीं है, पीसीएस। हाँ फीचर सब अभी इनेबल करें, फीचर्स इनेबल करेंगे, आ जाएंगे कॉन्फ़िगर पे। कहाँ आ जाएंगे? कॉन्फ़िगर पे। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा अल्टरनेट यूनिट, क्या दिख रहा है? कहाँ? इन्वेंट्री डिटेल्स, और यहीं पे लिखा है यूज अल्टरनेट यूनिट, दिख रहा है आपको? कर देंगे यस, यूज अल्टरनेट यूनिट्स, क्या कर देंगे यस, बस कंट्रोल ए। अब बैक आ जाते हैं तो देखो, जैसे अल्टरनेट यूनिट को हम क्या करेंगे, शांत रहो, जैसे अल्टरनेट यूनिट को हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो पहले पूछेगा यूनिट, क्या है यूनिट, और उसके बाद से पूछ रहा है अल्टरनेट यूनिट। अब समझने की कोशिश करना। अब आप बताओ, अंबुजा सीमेंट का जो यूनिट है क्या है, जो यूनिट है, मेन जो यूनिट है प्रेजेंट टाइम में क्या है, बोलिए? मेन यूनिट क्या है? हम यहाँ पे बैग में खरीदेंगे या तो टन में खरीदेंगे, यही तो हो सकता है, मतलब इतना बोरा इतना टन, तो मेन यूनिट टन, और उसके बाद से बैग। बोलो, जैसे मान लो क्विंटल, तो मेन यूनिट क्या है? क्विंटल, और उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे यूनिट्स पहले सेलेक्ट करना होगा।
तो यूनिट हम बना देते हैं दोनों, क्या बना देते हैं, अल्ट सी और बना देते हैं टन, टन टन करेगा। और यहाँ पे फार्मल ले फीस ले लेंगे टन, ठीक है ना, क्लियर है। और कह रहा नंबर ऑफ डेसिमल पैलेसेस है, जी है, कितना, 2 तक ले जाओ, तो 3 कर दे क्यों, बढ़ भी सकता है, चलो टन टन 3 एक्सेप्ट। अब कह रहा है और यूनिट तो होगा, एक और यूनिट यही पे बना लेते हैं, क्या, ऑल्ट सी, किसका, बैग, क्या बनाएंगे, बैग, यहां ले लेंगे बैग्स, हो जाएगा, बस इंटर एक्सेप्ट। अब यहीं पे ध्यान से सुनना समझना, कह रहा यूनिट बताइए, ठीक है। अब यूनिट हम क्या बताएंगे, मेन है टन, क्या इसका, टन। और कह रहा है कि अब बताओ अल्टर किसमें करना है आपको, अल्टरनेट यूनिट बताओ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं बैग्स, ठीक है, तो पूछा जाता है कि आपका मेन यूनिट टन है, अल्टरनेटिव बैग है, मतलब टन में खरीद के किसे बेचेंगे, बैग में। तो कुछ कह रहा वेयर, कितना बैग बराबर कितना टन, तो बोला 20 बैग बराबर, 20 बैग बराबर क्या, 1 टन, समाया, मतलब 20 बैग बराबर 1 टन, बस इंटर एंड, बस इतना ही काम था इसका, बन गया। अब बैग आते, अब इस सामान को हम खरीदेंगे और तुरंत हम बेच के भी दिखा देंगे, ध्यान से सुनना। आ जाएंगे बाउचर में, क्या दबाएंगे, F9 और क्या, तो इनवाइस नंबर देखते हैं क्या है, बहुत बड़ा दिया है जी, जाओ जाओ, इनवाइस नंबर बहुत बड़ा दिया, बोलो, हम लास्ट में लिख दिया 3813 लिख देते हैं बस, 3813, डेट 20/3 दे रहा है ना, चलो हम जो है जनवरी रहने देते हैं। पार्टी नेम ये बना लेते हैं, क्या है पार्टी नेम, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, भूजा, हाँ अजूबा लिख लो, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, क्या है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर। और अब रेट हम वहां पे एड्रेस देखते रहे, बस गोरखपुर लिख देते, पिन कोड दिया इसका देखो, पिन कोड तो दिया, वो दिया है 273202, 273202, पेन नंबर, चलो ए गधा बोलो, AAA CG क्या, 0569 क्या, पी, पिक वाला, रेगुलर 09 AAA CG 0569P। अब आगे बोलो, IZ, एक और बोलो, गलत बता रहा है, अरे तो वो मित्रा ही मान लेते हैं, हाँ 1 होगा तब, वो आई बोल दिया है। लोकल या इंटर स्टेट, लोकल। अब क्या लेंगे यहाँ पे, नेम ऑफ आइटम में क्या लेंगे, जी ले लेंगे अंबुजा, ठीक है।
इंटर। अब कह रहा है लोकेशन कहाँ पे रख रहे हो, चलो शॉप में रखेंगे, हाँ गोडाउन से मंगवा देंगे सीमेंट। चलिए चलिए, अब क्वांटिटी पूछ रहा है, तो देखो जो क्वांटिटी है तो मेन क्वांटिटी हमारा किस में है, टन में है, और उसके बाद से बैग है, बोलो तो हम लिख देंगे कितना, 247 12.350। तो देखो जैसे हम 12.350 लिखेंगे, इंटर दबाएंगे तो अपने आप आ जाएगा 247 बैग। तो समझ आया, चलिए बस इतना ही हमको पढ़ाना था, चलो। हाँ हाँ हाँ, अब आया ना, अभी भी नहीं आया। अरे यार यह बता रहा है 200 की काउंट कर लिया ही, हाँ शांत रहो। कैसे हम अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि जैसे मान लो छड़ है, छड़ हम खरीदते हैं क्विंटल में, समझे, अब बेचते हैं क्विंटल में भी और केजी में, जो क्विंटल में खरीदता है क्विंटल बेचते हैं, और जो केजी में खरीदता है केजी में बेचते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन यूनिट कर देंगे क्विंटल, समझना, और अल्टरनेट यूनिट कर देंगे केजी। तो बताएंगे कि 100 केजी बराबर 1 क्विंटल। हम बता दिए हैं कि बाबू 20 बोरा बराबर 1 टन। तो बता दिए 247, जैसे हम 12 लिखे हैं ना 12.35, तो समझ गया है कि 247 बोरा होगा। क्या कर रहे हो, हाँ जो पॉइंट में लिखेंगे, समझ रहा ना। चलो तुम खुद सीधा सा मतलब बता दो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कितना, 10 लिख देता, 10, इंटर दबाते हुए देखो कितना बोरा आ गया, नहीं समझ आ रहा है, सिंपल है, बोलो 20 दाम है 400 ना मारेंगे हम। सांद्र बगल में क्लास चल रहा है, 20 दाम है 200, क्लियर है, 1 टन बराबर 20 बैग, और 10 टन है तो 200 आएगा, अब नहीं है। चलो आते हैं 12.350 कर, अब रेट कितना है, अरे यहाँ देखेंगे ना, रेट है 6351.33 रुपया। शांत रहो, 6351.33 रुपया, यही ना है क्या, पर टन इंटर कितना आ गया, 78,438.93 आया है, 78,438.89। तो ध्यान से सुनना समझना, और आपके साथ भी ऐसा आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा आए आपके साथ, तो देखो यह जो हम बिल बना रहे हैं टैली बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं वो भी टैली में बनाया होगा, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो जब फॉर्मेट बनाते हैं ना तो डेसिमल में अंतर आ सकता है, डेसिमल में अंतर आ सकता है। तो अगर आपको लग रहा है रेट भरने से पूरा फाइनल वैल्यू नहीं आ रहा है, तो जानते हो क्या करना, यही किया जाता है, यही काउंटिंग कंसेप्ट है। इसको जीरो कर देना, किसको, रेट को, और लास्ट में चले आना, कहाँ पे, लास्ट में, और जो पैसा वही भर देना, कितना, 78,438.89। अब देखो क्या हुआ कमाल, इंटर दबा दो, रेटवा वही है, तो समझे, क्योंकि डेसिमल का अंदर होता है, और इसीलिए कई सारे सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाते हैं, तो ये मत कहना गलती है, हाँ 2 रुपए 3 रुपए फर्क नहीं होगा,
पैसे का फर्क हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है बिल एकदम मैच कराना है, एकदम एग्जैक्ट मैच करे, तो क्या करोगे? और रेट से नहीं आ रहा तो क्या डालोगे? अमाउंट। अमाउंट डालो तुरंत रेट आ जाएगा। रेट बढ़ा है क्या? सेम वही है, बस इंटर देखो अपने आप आ गया, ऐसे ही आएगा। क्या क्या कर रहे हो? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पे कुछ लगा है, क्या लगा है? वे गधा, तब मारेंगे तुम लोग को। डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कितना रुपया? 988। मतलब आप बताओ, जब हम खरीद रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव। अब यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दिया ना, जो समझता है वो लिखा है। हम तो डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे यहाँ। अमाउंट कितना? 988, दोनों को जोड़ लेंगे। ये स्पेशल रीवेट दिख रहा ना, ये भी डिस्काउंट ही है, वो अपने भाषा में लिखा गया दूसरा। ठीक है, तो दोनों जोड़ के एक साथ लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। हाँ दोनों डिस्काउंट मिला है, अलग अलग नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर ले, स्पेशल समझ में आ रहा है? रिबेट सर्च कर लेना, इसका क्या मतलब होता है अपने भाषा में। ये भी एक बार का डिस्काउंट मिल रहा है, अलग अलग कई बार रहेगा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, कई सारे नाम आ सकते हैं। डिस्काउंट ये भी है, तो दोनों को एक जगह जोड़ लेंगे। कंट्रोल एन, हाँ कितना आएगा? 899 प्लस 223। भाई वो सही लिखे हैं, गलती बोलते नहीं, सही लिखते हैं। कितना हो जाएगा? 211 आ गया। तो डायरेक्टली कंट्रोल एन करके माइनस करेंगे, लिख देंगे 3211। ठीक है, बस इंटर दबा दे। देखो यहाँ पे 75,227,89 आया है, 75,227,89 आ गया। अरे सब छांटने के बाद टैक्सेबल वैल्यू मैच कराओ। चलिए उसके बाद क्या करेंगे? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स और राउंड अप। 96,292, 96,292 एकदम सही है। हाँ नहीं लगा, क्या दिक्कत है? दशमलव का समझाते हैं, बताया नहीं है दशमलव का अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। नहीं तो अगर यही बिल नहीं दिखाते, जानते हो क्या होता? जहाँ पढ़ते कहते नहीं सर जी इसे बतेबे नहीं किए कभी, मैच कराते रहे तो मैच करबो नहीं करता। अब मालिक का जानता कैसे मैच कराओगे तुम। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब इसी सामान को हम बेचें। चलो अब बेच के भी दिखा देते हैं आपको। अब दबा देते हैं क्या? F8 बटन और सेल B2B लोकल और इंटर दबा देते हैं, रेफरेंस नंबर को डाल देते हैं और भेज देते हैं सर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मकान बनवाने के लिए सीमेंट खरीदा हमसे। नहीं खरीद सकता है? खरीद सकता है। बस अंबुजा कितना? लोकेशन किस लोकेशन से बेचे रहे हैं? वेयर हाउस से। तो उसने कहा कि सर मुझे क्या चाहिए, मुझे टन में नहीं चाहिए, हमको 20 को बोरा चाहिए बस। बोलो तो क्या लिखेंगे? 20 लिख दिए, इंटर दबा दोगे तो जानते हो क्या होगा? अगर यहाँ पे 20 लिख के इंटर दबा दो तो कहेगा 20 टन 400 बैग, तो कहेगा माइनस में आ गया, निगेटिव स्टॉक। क्योंकि 12 टन है ये और 20 टन बेच रहे हैं। ठीक है, तो बेचने के लिए क्या करोगे समझिए, यही हम बेच के भी सिखा दे रहे हैं। तो आप लिखना 20, और जब बोरी में बेच रहे हो ना तो लिखना BAG। तो समझ जाएगा सॉफ्टवेयर कि टन में नहीं बेच रहे हैं, बैग में बेच रहे हैं। तो आप बताओ जानते हो क्या होगा? जैसे यहाँ पे 20 बैग लिखे ना, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा नीचे? 1 टन आ जाएगा। हाँ
चलो जैसे 20 बैग लिखे, देखिए यहाँ पे 1 टन आ गया, समझे। चलो अब कह रहा रेट बता दो। अब देखो अगर हम रेट भरते हैं तो मान लो 1 सीमेंट कितने में पड़ा होगा, कंट्रोल इंटर एन, और मान लो हमको मिला था 6351 डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20, तो 1 बोरा हमको पड़ा था 317 में। अब बताओ, और मिलता है ब्रांडेड सीमेंट 500-600 में, 450 को मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम 450 में बेच रहे हैं, तब का तुम्हें क्या लगता है। अब देखो रेट भरेंगे, सुन लो। अब एक बात और देखो, यहाँ पे भी अगर मान लो हम लिख देते हैं क्या, 450, सपोज 2 जगह ध्यान देना, 450, तो जानते हो क्या होगा, इंटर बड़ा दबाए तो 450 ही करेगा। अब बताओ हम 20 बोरा बेचे, लेकिन जानते हो यहाँ पे मेन यूनिट क्या आ गया है, टन। तो समझ गया 1 टन बराबर, बोले 1 टन का रेट है 450, यहाँ पे 450 आ गया। तो बोलना बाबू यह क्वांटिटी क्या करना, यहाँ पे लिखना 450 और लिखना फिर से बैग जी, इंटर दबा देना, यहाँ पे लिखना नीचे 450 है ना, 450, और यहाँ पे जो है लिखना बैग। समझाया। अब रेट जोड़ लिया ना, 20 बोरा भर के ना हो जाएगा 9000। दूसरी जगह ध्यान देना है, कब बेचते समय, खरीदते समय नहीं। लेकिन खरीद रहे हो बोरे में तो वहां भी ध्यान देना होगा। लेकिन बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अरे बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, 2 बोरा 4 बोरा मंगवाते हैं, एक बार पूरा गाड़ी आता है इतने टन का। क्लियर है। चलो अब लग रहा सीमेंट का व्यापार कर लोगे तुम। चलिए इंटर इंटर, और देखो टोटल 11,520 रुपए बेच दिए। और मान लो देखो फायदा देखो, जितना हम खरीदे थे, जितना हम खरीदे उतना बेच दे तो कितना बोरा हम खरीदे थे, नहीं 200 बोरा खरीदे थे, 200 ना। लो हम यहाँ पे बैक आते हैं, देखो कितना कमाई हो रहा है। अगर हम कर देते 200 बैग, ए शांत रहो थोड़ा, 200 बैग इंटर, और यहाँ पे ले लेते हैं फिर से 450 और लिख देते हैं यहाँ पे बैग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देख लो, कितना आ गया 1,15,200। अब पूरा खरीदे कितने में थे, 96,000 में, 4,000 ही या 15,000 20,000। अगर 10 टन माल मंगवा रहे हैं और 2 ही दिन बेच दे रहे हैं तो हाँ क्या है, हाँ कुछ पैसा कुछ बचा भी है, क्योंकि 12 में खरीदे थे ना, तो मान लो 247 कर दें, लो क्यों 200 बेच रहे हैं, 247 खरीदे, 247 BAG बैग, 1,11,000 और टैक्सो बढ़ जाएगा, 1,42,272 हो गए, लो सीधा 45,000। अगर बड़ा व्यापारी है वो, और बड़ा व्यापारी क्या है जी, एक और दिन में 5500 रुपए 5500 बोरा बेचते हैं तो समझ नहीं रहे हो। हाँ लिंटर में तो सबसे ज्यादा बोरा जाता है। आज जान